बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, आज फिर फूड किचन में अच्छी रेसिपी बनाते हुए आज हम बनाएंगे शनवारी चिकन कढ़ाई। उसके लिए मैंने चिकन लिया 1.5 किलो। उस पर मैंने सिरका और अदरक लहसुन लगा के रख दिया था आधा घंटा पहले वॉश करने के बाद। ठीक है, टमाटर इसमें बहुत ज़्यादा जाएगा। रेशो कुछ इस तरह होती है कि जितना चिकन होता है उसका हाफ टमाटर होता है। ठीक है, 3 पाव टमाटर ले लिया मैंने। हरी मिर्च और अदरक जाएगा इसके अंदर, और अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 चम्मच डालेंगे हम। और ये हमारे पास मसाले हैं जिसमें है काली मिर्च, चाट का मसाला और गरम मसाला और चिली फ्लेक्स है हमारे पास, और पिसा हुआ धनिया है और नमक है। ठीक है, ये हमारे मसाले हैं। इसके अंदर बहुत ही कम मसालों में ये बन जाती है। चाट मसाला इसमें नहीं डलता, लेकिन मैंने डाला है अपनी रेसिपी में ये चाट मसाला। चाट मसाला आप डाल के बना के देखिएगा, इसका जो टेस्ट है ना उसको 4 चांद लग जाते हैं, जब ज़बरदस्त हो जाती है। चलिए जी, आज हम बनाएंगे मट्टी की हंडिया में। तो सर्दी का मौसम है, मट्टी की हंडिया में खाना बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। अच्छा, ये एक छोटी सी टिप मैंने आपको दे दी है। यहाँ पे मैं पका रही हूँ ऑयल में। मैंने पहले थोड़ा सा सॉल्ट जो अलग रखा हुआ था उसको मैंने डाल दिया, और मैंने इस सॉल्ट को माइनस करके ही सालन में सॉल्ट ऐड करना है। ठीक है, 2 मिनट के लिए सिर्फ इसको हम ऐसे ही रख यानी कि तेल में डाल देंगे। और जब इस तरह हम नमक थोड़ा सा ऑयल में डाल लेते हैं तो हमारा जो ये चिकन है या एवरीथिंग होगी, आपका अंडा भी होगा, अगर 1 चुटकी नमक डाल देंगे आप ऑयल में पहले, बाद में चाहे ना डालें तो वो चिपकेगा नहीं, अगर आपका पॉट नॉन स्टिक नहीं है तो। छोटी सी टिप थी, आपके साथ शेयर की है। आपके सामने देखिए, मैंने ऑयल इसमें जाएगा ज़्यादा, यानी बहुत ज़्यादा, लेकिन बाद में उतर जाएगा, परेशान ना होइएगा। ये फिर बाद में सालन में काम आ जाता है और बहुत ही टेस्टी सालन बनता है इसके बचे हुए जो ऑयल होता है उससे भी। तो यहाँ 1.5 किलो चिकन के लिए मैंने इतना, यानी कि आप लोगों ने जितना चिकन लेना है ना उतना ऑयल लेना है कि आपका चिकन जो है उसमें अच्छे से डीप हो जाए। चिकन का जो वाटर है इसी के अंदर ड्राई होगा, चिकन कलर इसी में अपना कैच करेगा। और देखें, जिस तरह आप देख रहे हैं, ऑयल गर्म किया मैंने, थोड़ा सा नमक डाला उसके अंदर, हाफ अभी डाल दिया, हाफ हम बाद में डाल देंगे। और अब हमने ये चिकन इस तरीके से, देखें सारा डिप हो गया इसके अंदर, आपको नज़र आ रहा है ना कि इतना ही डालना है आपने, इसका और कोई पैमाना नहीं है। और इसके बाद आप इसको जिस पॉइंट पे मैं इसको रिमूव करूँगी उस पॉइंट पे आप भी कर लीजिएगा। तो मैं मिट्टी की हंडिया है और मौसम सर्दी का है, थोड़ी सी देर में गर्म होगी, इसमें से बबल्स आने लग जाएंगे। जब ये पकने लग जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसको हम हीट अप होने देंगे, उसके बाद ही हम इसका ढक्कन लगाएंगे। ठीक है, जब इसमें से बबल्स आने लग जाएंगे। मैंने ज़्यादा तेज़ गर्म में नहीं डाले थे चिकन, वरना वो नीचे चिपक जाते हैं जाके। इतने ही ठंडे ऑयल में डालिएगा। ढक्कन मैंने लगा दिया, बबल्स आने शुरू हो गए। आपको मेरी रेसिपी अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें। ये देखें, माशाल्लाह से ये पकते हुए तकरीबन इसको हो गया है 10 मिनट। कितने ज़बरदस्त तरीके से ये पक रहा है, चिकन का कलर चेंज हो चुका है, कंटिन्यू कुकिंग हो रही है। कढ़ाई की मैंने और भी रेसिपीज़ डाली हुई हैं, आप मेरे चैनल का विजिट कीजिएगा और मैं लिंक भी डाल दूँगी, तो आप देखिएगा। मैंने अभी कढ़ाई, बहुत किस्म की कढ़ाई बनाई है। तो इसके अंदर हमने टमाटर जो लिए थे उनको हाफ मैंने बड़े जो पीस थे उनको हाफ कट कर लिया है, और इसको इसी तरह इस पर उल्टा रखेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट पहले डाल लेते हैं जनाब, वरना फिर ये मिक्स नहीं होगा। ये मेरे जहन में आया कि पहले अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के सारे में इक्वल तरीके से हम मिक्स कर दें, उसके बाद टमाटर डालेंगे, वरना टमाटरों की जो कैप्स हैं उसके ऊपर ही अदरक लहसुन का पेस्ट ठहर जाएगा। चने ये हमने इस तरह टमाटर जो कट कर लिए थे, मैंने 3 पाव मैंने टमाटर लिए थे 1.5 किलो चिकन के लिए। टमाटर इसमें बहुत ज़्यादा जाता है क्योंकि इसमें सिर्फ टमाटर ही तो है जिसमें पक रहा है, अदरक लहसुन है, प्याज का इसमें कोई इस्तेमाल नहीं है। अगर आप लोग डालेंगे तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं बनेगा। थोड़ा सा मैंने अदरक जो काट के रखा था, जो मैंने दम पे डालना था, उसमें से मैंने तकरीबन आधा चम्मच कटा हुआ अदरक अभी डाल दिया। ज़बरदस्त खुशबू इन्हेंस होती है इसकी इन मसालों में। चलें जी, 8 से 10 मिनट मज़ीद पका लिया मैंने इसको। और देखें, टमाटर का जो छिलका है आसानी से रिमूव हो रहा है। इसी तरह किसी भी आप टूल्स की मदद से, चिमटे की मदद से इसके तमाम छिलके रिमूव कर लीजिएगा, एक जगह अलग निकालिएगा। उसके बाद फिर इसकी हम भुनाई शुरू करेंगे। टमाटर का जो छिलका होता है किसी भी चीज़ में अच्छा नहीं लगता, और लेकिन खासकर कढ़ाई में तो छिलका बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। छिलके को हटा दिया जाता है क्योंकि छिलका जो है ना ये गलता ही नहीं है, इसमें कोई गलावट का मादा है ही नहीं, ये नहीं गलता, मुड़ जाएगा, तुड़ जाएगा, मगर कभी भी नहीं गलेगा। तो जो पकाने वाले हैं वो जानते होंगे। ये देखें, छिलके सारे रिमूव कर लिए हैं मैंने। टमाटर बिल्कुल इस फॉर्म में आ चुका है। ऑयल अभी भी एज इट इज़ वैसे का वैसी है। मसाले, ड्राई मसाले जो मैंने आपको दिखाए थे उनकी क्वांटिटी कुछ इस तरह से थी कि नमक मैंने लिया था 1.5 टेबल स्पून, छोटा वाला मेरा था। पिसा हुआ धनिया भी मैंने 1.5 टेबल स्पून लिया था। काली मिर्च मैंने 1 चम्मच ली थी। गरम मसाला मैंने 1 चम्मच लिया था। चाट का मसाला मैंने 1.5 टेबल स्पून लिया था। और चिली फ्लेक्स मैंने लिया था 1 चम्मच।
अगर आप लोग तीखा खाते हैं तो ज़्यादा रखिएगा। बेसिकली ये ब्लैक पेपर पर ही पकती है, लेकिन हमारे घर में ज़रा चटोरे हैं तो इसलिए हमने ज़रा थोड़ी सी एडिटिंग कर ली इसके सेंटर में। चाट का मसाला भी मैंने इसको खुद ही डाला है। अब ये मेरी अपनी रेसिपी है, अपने जहन की पैदावार है। आप लोग बना के देखिएगा इंशाल्लाह। देखें गुड लुकिंग कितनी हो गई है ये माशाल्लाह से, और खुशबू तो माशाल्लाह अच्छी लग रही है, बहुत ही प्यारी। ये देखें माशाल्लाह बिल्कुल भुन चुकी है कढ़ाई मेरी। और ये देखें ऑयल मैंने इस तरह इस पॉइंट पे सारा निकाल लिया, ठीक है। भूनने के बाद ही निकालिएगा, क्योंकि ऑयल में बेहतरीन सी जब कढ़ाई हमारी भुन जाएगी ना, फिर हम इस ऑयल को निकालेंगे और निकाल के ठंडा करके फ्रिज में रखेंगे। चलेंगे अब इसके अंदर हरा मसाला ऐड कर दिया मैंने। ये देखें इस तरीके से मैंने ग्रीन चिली कटिंग कर ली है, धनिया है, अदरक है हमारे पास कटा हुआ, अदरक हम इसके ऊपर डाल देंगे और इसको एज इट इज़ इसी तरह ले जाएंगे अपने दस्तरखान पर, और वहाँ पे ही इसकी सर्विंग होगी। क्योंकि मिट्टी की हंडिया में इतनी ज़बरदस्त होती है हीट, जब जमा हो जाए तो ये बहुत देर तक इसी तरह पकता रहेगा। तो जिस तरह आप रेस्टोरेंट में खाते हैं बिल्कुल पकता पकता आपके सामने आता है प्लेटर में, तो हम लोगों ने मिट्टी की हंडिया यूज़ की है और बेहतरीन खाना हमारा माशाल्लाह तैयार हो चुका है। देखें माशाल्लाह कितना गुड लुकिंग है। आपको मेरी अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें और एक कमेंट दिया करें छोटा सा प्यारा सा, पता लगे कि मेरी रेसिपी को लोग पसंद करते हैं। ये माशाल्लाह से खुशबू बहुत ही अच्छी आ गई है। पानी का इसमें कोई इस्तेमाल नहीं हुआ, प्याज का इसमें कोई इस्तेमाल नहीं हुआ, ठीक है। तो इसके साथ ही शाइस्ता इजाज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।